हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का टॉप जीके जंक्शन में स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन को मैंने उठाया है जो एग्जामिनेशन में हमेशा रिपीट होते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आज पर्यावरण से आप लोगों का जितना भी टॉपिक है सब क्लियर हो जाएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक्स को। तो पहला है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? जोरहट में। कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? जोरहट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? वन के प्रबंधन के लिए संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? ये भी है देहरादून। वन प्रबंधन संस्थान भी देहरादून में है, वन्य जीव संस्थान भी देहरादून में है। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, वनस्पति के संरक्षण के लिए कहाँ है? तो कोलकाता में है। वनस्पति संरक्षण कहाँ है? तो कोलकाता में है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ये कहाँ है? ये है कोलकाता में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? तो दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? वन के उत्पादन का जो भी चीज़ है वो कहाँ है? रांची में है। रांची। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? रांची में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? बरेली में। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? बरेली, इज्जत नगर बरेली में है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ है? तो ये हरियाणा के शायद क्षेत्र में पड़ता है। सामाजिक वानिकी और परिस्थिति की पुनर्स्थापना संस्थान कहाँ है? सामाजिक वानिकी और परिस्थिति की पुनर्स्थापना का संस्थान कहाँ है? तो ये है इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। आगे चलते हैं, उष्णकटिबंधीय संस्थान कहाँ है? तो ये है जबलपुर में। उष्णकटिबंधीय संस्थान कहाँ है? जबलपुर में। सलीम अली पक्षी विज्ञान कहाँ है? सलीम अली पक्षी विज्ञान है कोयम्बटूर में। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है रांची में। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है। एक बार इस संस्थान को रिपीट कर लेते हैं जितना भी सर्वेक्षण संस्थान है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जोरहट में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून में, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में, वन उत्पादकता केंद्र रांची में, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? फरीदाबाद में, सामाजिक वानिकी और परिस्थिति की पुनर्स्थापना संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में, उष्णकटिबंधीय संस्थान कहाँ है? जबलपुर में, सलीम अली पक्षी विज्ञान कहाँ है? कोयम्बटूर में, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची में, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में। अब चलते हैं, कुछ इसमें संरक्षण परियोजना है जिसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो बाघ परियोजना। बाघ परियोजना भारत में कब स्टार्ट हुआ? 1972 में। बहुत ही VVI है ये बाघ परियोजना। बहुत बार पूछा गया है टाइगर प्रोजेक्ट का स्टार्ट भारत में कब किया गया? 1972 में। हाथी परियोजना ये भारत में कब लागू हुआ? 1992 में। ठीक है, आगे चलते हैं, डॉल्फिन संरक्षण परियोजना। तो डॉल्फिन संरक्षण लागू हुआ है 1986 में। डॉल्फिन संरक्षण परियोजना 1986 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गिद्ध संरक्षण परियोजना।
ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। गिद्ध संरक्षण परियोजना ये कब 2006 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? VVI, इसको 5 बार VVI कर लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण के संरक्षण के लिए अधिनियम आया 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। 1988 में फिर इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया? तो यह आया 1974 में। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया? 1974 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1981 में। और जैव विविधता अधिनियम कब आया दोस्तों? 2002 में। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो मुख्य इसमें संरक्षण है, परियोजना है। बाघ परियोजना 1972 में। हाथी परियोजना 1992 में। डॉल्फिन संरक्षण परियोजना 1986 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, संशोधन हुआ 1988 में। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में। और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। अब चलते हैं आगे। पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं। दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण की जहाँ बात होगी वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं और दिवस को देखते हैं। विश्व वानिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च, ये तो बहुत बार पूछा गया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। और विश्व पृथ्वी दिवस तो बस 1 महीना बाद, जल दिवस के 1 महीना बाद 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। उसके बाद चलते हैं। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस कहिए कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व वन्यजीव दिवस 1 अक्टूबर को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, आपदा को नियंत्रण करना है तो उसके लिए दिवस मनाया जाता है कब? 13 अक्टूबर को। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर को। वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब? तो 25 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो फरवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है वन महोत्सव सप्ताह। कब? तब फरवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है वन महोत्सव सप्ताह। ठीक है दोस्तों, तो ये पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक्स था। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्त इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ढेर सारा हमको प्यार दीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।